नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और हम दीक्षा ऐप में जो हमारा नया कोर्स है जिसका नाम है तनाव प्रबंधन, आत्म प्रबंधन और समय प्रबंधन, एक महत्वपूर्ण कोर्स है जिसमें शिक्षकों के लिए विशेषता ये बताया गया है कि किस प्रकार जो हम तनाव का जीवन जी रहे हैं उससे किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। और तनाव में आज शिक्षक ही नहीं बल्कि हर एक प्राणी है कि किस कारण तनाव बढ़ रहा है। तो तनाव बढ़ने के जो भी कारण उस कोर्स में है, उसके अलावा सबसे बड़ा जो कारण है तनाव बढ़ने का वो हमारी टेक्नोलॉजी है। आज हम जिस प्रकार जीवन जी रहे हैं या जिस प्रकार टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार हम सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं और जितनी क्रांति इस टेक्निकल चीज़ों में आई है उतना ही तनाव लोगों के बीच में बढ़ता गया है। एक तरफ तो लोगों के कार्य आसान हो गए हैं, लेकिन अधिकांशतः ये टेक्नोलॉजी जिसने जीवन में तनाव पैदा कर दिया है। तो इस तनाव को हम किस प्रकार प्रबंधन कर सकते हैं, यही कुछ इस कोर्स में है। और इसकी थोड़ी सी प्रश्नोत्तरी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जानकारियाँ, कर्मचारियों से जुड़ी हुई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती हैं। और यदि किसी भी तनाव को दूर करना है तो उसका सबसे अच्छी दो ही क्रियाएं हैं। एक होती है सेल्फ मैनेजमेंट, जिसको हम आत्म प्रबंधन कह सकते हैं, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। यदि आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, समय का प्रबंधन सही तरीके से कर लिया, तो आप बहुत कुछ हद तक के तनाव से दूर हो सकते हैं। तो इसी से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। और पहला प्रश्न यहाँ पर जो है कि टाल मटोल करने का व्यवहार निम्न में से किससे नियंत्रित होता है? आंतरिक अभिप्रेरण से, कार्य की प्रकृति से, या नियंत्रण का भ्रम से? तो ये उत्तर जो है उसका उपरोक्त सभी होगा। जो टाल मटोल करने का व्यवहार है वो आंतरिक अभिप्रेरणा से, कार्य की प्रकृति से, नियंत्रण का भ्रम, इस तीनों से नियंत्रित होता है। प्रश्न दूसरा है, समय प्रबंधन की योजना हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? दृश्य संकेतों का प्रयोग, कार्य को कई भागों में बांटना, महत्वपूर्ण कार्यों को त्वरित निष्पादन। तो इसका भी उत्तर जो है वो उपरोक्त सभी आएगा। प्रश्न तीसरा है, समय के उचित प्रबंधन हेतु हम किसका आकलन करते हैं? छात्रों का आकलन, विद्यालय का आकलन, उत्तर वास्तविकता का आकलन, आदर्श संसाधन का आकलन। और इसका सही उत्तर है वास्तविकता का आकलन। इसके बाद प्रश्न 4 है, समय प्रबंधन का क्या तात्पर्य होता है? स्वप्रबंधन करना, समय का सुनियोजन करना, बदलते परियोजन में समायोजन करना। तो इसका उत्तर भी होगा उपरोक्त सभी। फिर इसके बाद निम्न में से समय प्रबंधन की किस योग्यता की आवश्यकता व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में होती है? अनुसरण में, अनुकूलन में, नियंत्रण में, या निरीक्षण में? उत्तर सही होगा इसका अनुकूलन में। प्रश्न 6 है, समय प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन से वाक्य सही हैं? नंबर 1, समय असीमित है। दूसरा, समय हमें सीमित रूप से मिलता है। तीसरा, खोए समय को हम पुनः पा सकते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 उपरोक्त सभी। पहला ऑप्शन सही होगा, 1 और 2। और प्रश्न अगला है, ये जो प्रश्नोत्तरी है ये हमें ग्रुप से प्राप्त हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप से जो है हमारा मित्रों का, तेजपाल सिंह सर के द्वारा बनाई गई है। और आप एक बार अच्छे से जो चैप्टर है उसको पढ़ के और आप अपने मन से प्रश्नों के उत्तर दें। ये एक प्रकार की आपकी सुविधा है कि आप देख सकते हैं कि किन प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं, या हमने यदि चैप्टर पूरा कर लिया तो हम एक बार उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ देखते हैं प्रश्न 7वां कि समय प्रबंधन की 3 दक्षताओं का सही क्रम है? 1 अनुकूलन, दूसरा आकलन, तीसरा योजना। उत्तर जो इसकी आपको सही क्रम जो है वो आएगा 2 3 1, यानी कि पहला आएगा आकलन, फिर आएगा योजना और पहला आएगा अनुकूलन। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, समय प्रबंधन की योजना असफल होने के प्रमुख कारण हैं? इच्छा शक्ति की कमी, आंतरिक अभिप्रेरणा की कमी, टाल मटोल का स्वभाव। तो केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3। तो इसका जो उत्तर है वो उपरोक्त सभी हैं। इसके बाद प्रश्न 9वां है, समय प्रबंधन के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? समय असीमित है परंतु हमें सीमित रूप में मिलता है। समय अपरिवर्तनीय है, लक्ष्यों एवं संसाधनों के आकलन के आधार पर योजना बनानी चाहिए। उत्तर है उपरोक्त सभी। समय प्रबंधन में अनुकूलन से क्या अभिप्राय है? उत्तर है विषम परिस्थितियों में समायोजन। इसके 4 ऑप्शन थे, सामाजिक समायोजन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो है विषम परिस्थितियों में समायोजन। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन मॉड्यूल का टाइम मैनेजमेंट का, कि विद्यालय शिक्षक के लिए समय प्रबंधन का क्या लाभ है? तो व्यवस्थित किया जाना या होना, नौकरी में संतुष्टि, कार्य कुशलता से पूर्णता। तो ये इसमें उपरोक्त सभी उत्तर आएगा। प्रश्न दूसरा, विद्यालय शिक्षकों के लिए समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? व्यवस्थित करना, व्यवधान को दूर करना। तीसरा है प्राथमिकरण पर कार्य।
तो इसका भी जो उत्तर है वो सभी आएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न तीसरा, एक विद्यालय शिक्षक के रूप में आप अपने लक्ष्य की समीक्षा करेंगे प्रत्येक महीना, सप्ताह, प्रत्येक दिन। तो ये उपयुक्त सब दिन, सप्ताह, महीना सभी जगह जो है समीक्षा करनी होगी। जब आपको ज्ञात हो जाए कि एक कार्य आवश्यक परंतु कम महत्वपूर्ण है तब आप करेंगे, बाद में करने की योजना बनाएंगे, किसी और को प्रतिनियुक्त करेंगे, तनाव में रहेंगे, इसे नहीं करेंगे। तो उत्तर जो है वो किसी और को प्रतिनियुक्त करेंगे। प्रश्न पांचवा है, एक स्मार्ट लक्ष्य में ए है जागरूकता, अवेयरनेस, ध्यान, अटेंशन, उत्तर प्राप्य, एटेनेबल और आकर्षक, अट्रैक्टिव। तो उत्तर जो है वो है यहाँ पर प्राप्य, थर्ड नंबर का एटेनेबल। आप अपने द्वारा बनाए लक्ष्य से कैसे आसक्त होंगे कि वह प्राप्त करने योग्य है। बड़े लक्ष्य के उपलक्ष्य बनाकर उपलक्ष्य पर क्रमशः कार्य करके मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करना। और उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न सातवां है, एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य को आप, उत्तर है इसमें पहला कार्य, दूसरा टाल देंगे, तीसरा शेड्यूल करेंगे, चौथा कार्य को छोड़ेंगे। तो सही उत्तर है नंबर 1 कार्य। प्रश्न आठवां है, समय प्रबंधन में प्राथमिकता से आप क्या समझते हैं। अति महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करना, कम महत्वपूर्ण कार्य करना, कम महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करना, अति महत्वपूर्ण कार्य करना। तो सही उत्तर जो है वो अति महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करना। प्रश्न 9वां है, एक विद्यालय शिक्षक के रूप में आप समय प्रबंधन का अभ्यास करेंगे अभी से, बाद में, किसी दिन और कभी नहीं। तो सही उत्तर है अभी से। प्रश्न 10वां है, हम अपने लक्ष्य को कैसे विशिष्ट बनाने के लिए किन प्रश्नों के उत्तर दें, बाद में करने की योजना बनाएंगे, कब, कहाँ, उपयुक्त सभी। और सही उत्तर है उपयुक्त सभी। और अगला जो है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के है। प्रश्न पहला, मन को नियंत्रित करने में प्राणायाम सहायक है, उत्तर सही या गलत या कभी कभी। तो उत्तर है सही। प्रश्न दूसरा, पर्यावरण जैसे शोर, प्रकाश व्यवस्था और तापमान तनाव का स्रोत हो सकते हैं, उत्तर है सही। प्रश्न तीसरा, डर से निपटने के लिए उस डर से बचें, अनदेखा करें, उत्तर है उस डर का सामना करें। और दूसरा ऑप्शन था, उस डर के बारे में किसी से चर्चा करें और उसके बारे में भूल जाएं। तो उत्तर जो है इसका है उस डर का सामना करें। प्रश्न चौथा है, जब परावर्तन और सोच, आत्मचिंतन ज़्यादातर में संलग्न होते हैं तो सकारात्मक आत्मवार्ता होती है। यह सोचना कि हमने क्या गलत किया, यह सोचना कि आप क्या हासिल नहीं कर सके, और कटु स्मृतियों से छुटकारा। तो सही उत्तर है सकारात्मक आत्मवार्ता। प्रश्न पांचवा है, तनाव व्यक्तिपरक होता है और यह व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, सही या गलत। उत्तर सही होगा। इस प्रकार यहाँ तक आज के हम प्रश्न देखते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके बाद के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की जानकारी, कर्मचारियों से जुड़ी हुई जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।